Just wondering if it's too high now. Hello, how you doing? जनाब ये बन गए हैं हमारे चपली कबाब। इनकी शक्लों पे ना जाइएगा, इनकी सीरतों पे जाइएगा। साथ में डाल लेते हैं यहाँ पर योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मोहतरमा जो है वो ग्रेजुएट हो गई। आप कह रहे होंगे कल तो वो नाचती कूदती फिर रही थी, तो नर्सरी छोड़ने जा रही थी, ग्रेजुएट कैसे हो गई? फिर प्राइमरी में चली गई हैं, नर्सरी से ग्रेजुएट हो गई हैं। हाँ जी, हमें ऐसी डिग्रियाँ मिलती हैं स्कॉटलैंड में। आप भी आ जाए, ग्रेजुएशन करवा लें अपनी। तो इस तरह से इनकी जो थी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी इन्होंने की। प्रोजेक्ट पे पहले एक एक बच्चे का बताया गया और उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई गई, और उसके बाद जो था वो पूरी क्लास जो थी इनकी 2024 की वो हॉल में आई। और मोहतरमा घर में इतना कूद कूद के ये वाला सॉन्ग गा रही थी। तो जैसे वो हॉल में आई तो ठुस, हाँ जी हम ऐसे ही हैं, पता नहीं हम ऐसे क्यों हैं। आज तक उछल उछल के, और अब पता नहीं उनको वहाँ क्या हुआ, वो इतनी कॉन्शियस हुई और वो दुबक के सहम के एक जगह खड़ी। ये ज़रा इंजॉय करें आप। दिस इज़ सो क्यूट। तो फिर जैसे ही ये इनकी एक्टिविटी वहाँ से ख़त्म हो गई तो हमें नर्सरी में लेके, जहाँ पर इस तरह से प्रिपरेशन हुई थी सारी। इनके बैग्स रेडी थे, इनकी डिग्रियाँ रेडी थी, हाँ जी, जो इनको दी गई थी। इनके जो हार्ट्स थे, ग्रेजुएशन हार्ट्स थे, वो इन्होंने पहने। इतनी खूबसूरत लग रहे थे बच्चे। नाना नानी दादा दादी माँ बाप सब पहुँचे हुए थे। कितनी खूबसूरत ये जो है ना मेमोरीज़ हैं जिनको हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो हमने भी जनाब अपनी खातून के साथ फ़ोटो खिंचवाए इनकी डिग्री के साथ। हमने कहा जी ये वाली डिग्री, और जब वो पूरी वाली ग्रेजुएट होंगी वो वाली डिग्री, अगर हम ज़िंदा रह गए ना तो इंशाल्लाह वो हम खिंचवाएंगे एक दफ़ा। तो भाई भी जनाब स्कूल छोड़ के छुट्टी करके, बाप काम से छुट्टी करके, माँ तो है ही वेली, तो हम सारे पहुँचे हुए थे ना उसकी ग्रेजुएशन पे। कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। फिर मुझे याद आया आज तो आखिरी दिन है, तो टीचर्स को गिफ्ट भी देने हैं। तो जनाब फटाफट टीचर्स के गिफ्ट्स इकट्ठे किए घर से, वो बैग्स में पैक किए। फिर याद आया कि इनविटेशंस भी देने हैं, मोहतरमा की बर्थडे आ रही है तो इनविटेशन भी रेडी किए। तो आज आखिरी दिन है भाई, छुट्टियां हो गई हैं हमारे। तो ये गिफ्ट्स वगैरह जो है वो टीचर्स को दे दिए। इलेक्शन कौन जीता? लेबर यहाँ इलेक्शन जीत गई है, और ये मोहतरम जो हैं वो हार गए हैं। तो आपको तो मुझे लगता है कि बददुआएं लग गई हैं इंडिया पाकिस्तान वालों की। आई एम सॉरी। अच्छा जी, मैंने ना कल कहीं रेसिपी देख ली पेशावरी चपली कबाब की, तो मेरे तो नींद ना आए कि मैं खाऊंगी तो फिर सोऊंगी। कीमा लेके आए तो 1 kg लाम मिन्स लिया, उसके अंदर मैंने 3 ग्राम फ्लोर की जो है वो स्पून भर के डाली। 1 अंडा डाला, 5 हरी मिर्चें थी ग्राइंड करके डाली, 1 गार्लिक का पूरा पल्प डाला, 3 मीडियम अनियन थे उनको चॉप करके डाला, और उसके बाद 2 टमाटर थे, और एक आधा बंच जो था वो कोरिएंडर का था, ग्रीन जो धनिया वही डाला। आधी टीस्पून जो थी रेड चिली पाउडर थी, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर की थी, 1 टीस्पून सॉल्ट की थी, आप सॉल्ट टू टेस्ट कर लें, 1 टीस्पून भर के ज़ीरे की थी, 1 टीस्पून जो थी वो कोरिएंडर पाउडर की थी, 1 टीस्पून गरम मसाले की थी। और मैं अब थक गई हूँ बोल बोल के, इतना कुछ आता है कसम, बड़ी बड़ी चीज़ें जाती हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स करें, इसको जो है ना वो पूरा यकजान कर दें, इसको मिक्स कर करके। तो आपके ये बैटर जो है वो रेडी है चपली कबाब का। आप कर लें, ऑयल डालें नहीं मेरे। अच्छा, मुझे बटर में बनाने चाहिए थे, वो ज़्यादा मज़े के बनते। नहीं, नेक्स्ट टाइम बटर में बनाऊंगी। उसके बाद गरम तवे के ऊपर डाल के हाथों से इस तरह से। अच्छा, चपली कबाब की यही होती है जनाब, इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, हाँ जी, इसकी हरकतें देखी जाती हैं, इसकी सीरत को देखा जाता है। तो वो बहुत खूबसूरत थी सीरत।
तो उन्होंने भी इस तरह से टमाटोज लगा के चपली कबाब के ऊपर तो जो है वो बनाया। और क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने जब उसको फ्लिक किया कबाब को, तो वो ऑयल जो था वो, हाँ जी, वो मेरे ऊपर गिरा। तो मैं ना बड़े सब्र के साथ मैंने वीडियो बनाई है ये, मैंने हाँ जी ई भी नहीं की है। तो मैंने इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से पकाया, लाइक 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड, और इतने मज़े के ये कबाब बने थे। मैं वाकई अपने मुंह से मिठू नहीं बन रही हूँ, आप बना के खा के देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कितने मज़े के ये कबाब बने थे। तो इनको मैंने जो था, पहले तो मैंने 2 कबाब तो मैंने चखते चखते ही जो थे ना वो खा लिए। तो फिर जो थे ना वो बाकी के 2 कबाब वो मैंने रोटी के साथ खा लिए। तो इतनी तो मैं पेटू हूँ, हाँ जी, क्या करें, पापी पेट का सवाल, खाना पड़ता है। दिल कर रहा था, फिर मैंने खाना ही था ना अगर मेरा दिल कर रहा था। तो ये वाली मैंने चटनी इसके साथ बनाई थी, तो मैंने इसको ज़रा बड़े मज़े ले ले। मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव करके बताती हूँ। मैंने बनाया, मैं तो यही कहूँगी, आय हाय हाय हाय, खाने से पहले ही। पर ऑनेस्टली आप इसको ट्राई करें, ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल बाहर से इतने क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट, एक एक मसाले का मजा आ रहा है ऑनेस्टली। हाँ, मुझे पता है अब आपके मुंह में भी पानी आ गया है। चलें कोई बात नहीं, आपने जो फ्रीज करके कीमा रखा हुआ है ना कुर्बानी वाला, निकाल के तो चपली कबाब भी बना के खा लें, बड़े मज़े के बने थे। तो उसके बाद जो है वो बेटे ने कहा कि आज कॉस्को ना चलें। मैं कहा तू खर्चा करा दे हैं, चल फिर चलिए कॉस्को चलिए। तो मैं वो मेरे से दूर भाग गया। जैसे मैंने कैमरा निकाला कहता आप तो निरी एम्बैरेसमेंट है मॉम, आपके साथ तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए ना। मैंने कहा नो भाई, वो देखो सैम्पल्स दे रहे हैं, ये भी तो बताए ना लोगों को कॉस्को में जाओ तो वो आपको सैम्पल्स भी देते हैं। पर ये जो थे ना दोनों सैम्पल, ये कुल्लुन हरामुन थे, इनमें कुछ भी हलाल नहीं था जो हम खा सकते थे। नट्स थे तो वो थोड़े से खा लिए, तो बस ये 100 पाउंड लगा के तो हम घर आ गए। 2 चीज़ें ली, पैसे इतने लग जाते हैं। तो कॉस्को नहीं, बेफजूल खर्ची है ना, आप ना जाइएगा। हाँ, मैं बेफजूल खर्च होके आ जाती हूँ। पर जब भी कॉस्को जाते हैं तो ये जो है ना हमारी सामान, ये तो मस्ट होती है, इसको तो लेके आना बनता है और ला के तो फिर बनाना भी बनता है। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इसकी मैं वाइट सॉस के साथ जो है वो बनाऊँगी सामान। चलें, आपको कल की रेसिपी में सामान मिलेगी। तो जो शॉपिंग की और अच्छा, फिर मुझे समझ में आ गई कि ये साहब मेरे साथ क्यों आए हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ ड्रिंक्स लेने थे वहाँ से, वो जो उनके एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, तो ला के उन्होंने रखे। तो मुझे पता चला अच्छा इसलिए आप तशरीफ़ लाए थे। सबसे औखा टाइम आ चुका है हमारी ज़िंदगियों में जब हमने पे करना है। हाँ जी, तो ट्रॉली से सामान निकाल के रख रही हूँ और कह रही हूँ कि महीने में 2 चक्कर नहीं लगने चाहिए कॉस्को के। हाँ जी, महीने में 1 ही लग जाए तो अच्छी बात है। फिर जब आप कॉस्को आएँ और आप यहाँ बैठ के तो इनके बेक पोटैटोज़, चीज़ और चूना और बीन्स, इस किस्म की चीज़ें ना खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, खुला तज़ाद है, ज़्यादती है, आपको खाना बनता है ये, है ना। और साथ में फिर इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की है कॉस्को की। तो जब आप कॉस्को जाए तो ये ज़रूर खाएं। फिर ये भी लिए हमने उनके जो थे मोमोज़, हलाल, फ्रेश मेरा मतलब है फ्रोज़न, हाँ जी, फ्रेश नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।